हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी क्लास में 7वां लेक्चर या 7वां चैप्टर देखेंगे। इसके पहले 6 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, भारत की मिट्टियाँ की कौन कौन सी विशेषताएँ, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें यूपी पीसीएस और आरओ या क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछता रहता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे सॉइल मतलब मृदा। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जो पौधे की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं खनिज लवण प्रदान करती है। मृदा मिट्टी शैलों के अपक्षय और विघटन से उत्पन्न भू पदार्थों, मलबा और विविध जैव सामग्रियों का सम्मिश्रण होती है। पौधों की वृद्धि सामान्यतः 6 से 7 पीएच मान वाले मृदा में होती है। अधिक अम्लीय या क्षारीय मृदा पौधों के लिए हानिकारक होती है। मृदा परिच्छेदिका जो है आपका, ये मृदा जो है विभिन्न परतों के ऊर्ध्वाधर स्तरों के सामूहिक विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका जो है कई स्तरों से मिलकर बनती है। ठीक है, स्तर 0 जो है यह सबसे ऊपरी स्तर अथवा जमीनी स्तर होता है। इसमें ह्यूमस एवं जैव सामग्री की प्रचुरता पाई जाती है। स्तर ए में क्या गया है, तो स्तर ए में ओ के नीचे पाए जाने वाली ऊपरी मृदा स्तर होता है। यहाँ काले अथवा गहरे रंग का होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस स्तर में खनिज पदार्थ तथा जैविक पदार्थ साथ साथ पाए जाते हैं। पौधों की अधिकांश जड़ें जो है इसी स्तर में पाई जाती है। इसके बाद स्तर बी में क्या है, यह स्तर ए के नीचे पाए जाने वाला स्तर है। यह भूमि के नीचे की मृदा जो है चिकनी मृदा एवं गाद द्वारा निर्मित होती है। इस स्तर को जल संचय क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस स्तर में इसके ऊपर के स्तरों से निच्छालित खनिज पदार्थों का संचयन भी होता है। इस स्तर में जल, खनिज पदार्थ, घुलनशील खनिज, लोहा, एल्युमिनियम एवं अन्य जैविक मिश्रणों का संग्रहण होता है। स्तर सी में यह स्तर मृदा परिच्छेदिका का सबसे निचला स्तर होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों के 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और 7वां जो है आपका लवड़ी या क्षारीय मिट्टी, 8वां पीट या जैविक मिट्टी। ये मिट्टी के प्रकार है, इतनी मिट्टी पाई जाती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखिए पूछता भी है, यहाँ से क्वेश्चन लगा था। तो जलोढ़ मिट्टी की जो उत्पत्ति होती है, इस मिट्टी का निर्माण जो होता है हिमालय से निकलने वाली मुख्य रूप से 3 बड़ी नदियों, कौन कौन सी, एक सतलज नदी है, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र। 3 जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियों द्वारा काप मिट्टी द्वारा जाने और उत्तरी मैदान में जमा किए जाने से हुआ है। ये एक अपेक्षित्री मिट्टी जो मिट्टी दूर प्रदेश से बहाकर लाई गई महीन कड़ों से बनी होती है। या जैसे जलोढ़ एवं लोयस मिट्टी, मतलब इसे कॉप मृदा का कछारी मृदा भी कहते हैं। विशेषताएं क्या क्या है इसके, कणों के आकार एवं वायु के आधार पर इस मिट्टी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है आपका खादर मृदा, खादर बांगर होता है। ठीक है, तो खादर कौन सा मिट्टी है, तो नवीन जलोढ़क, मतलब यह प्रतिवर्ष जमा होने वाली नदी के अधिक नजदीक मिट्टी है तथा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। बांगर क्या है, तो प्राचीन जलोढ़, यह पहले से जमा की गई मिट्टी है जो खादर से कम उपजाऊ होती है। इसमें पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजनी तत्व एवं जैविक पदार्थों, ह्यूमस की कमी होती है। अन्य जो है मृदाओं की अपेक्षा इसमें खनिज विविधता अधिक पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में गहन खेती की जाती है। बलुई जो है दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है तथा चिकनी जलोढ़ मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है जो निक्षेपण की गहराई गठन का निर्माण में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। गंगा के मैदानी भागों में इसकी गहराई जो है लगभग 2000 मीटर तक पाई जाती है।
इस मिट्टी में मुख्यतः गेहूं, गन्ना, जौ, दालें, तिलहन, जूट आदि फसलें उगाई जाती हैं। इसके क्षेत्रफल और वितरण क्या क्या है? तो यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब देश के लगभग 40% भू क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका विस्तार जो है उत्तर के विशाल मैदान, पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान तथा राजस्थान में एक संकरी पट्टी एवं इसके अलावा नदियों की घाटियों में डेल्टाई भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद दूसरा है लाल पीली मिट्टी। इसकी उत्पत्ति यह मिट्टी अपक्षय के अभाव से ग्रेनाइट मतलब आग्नेय या नीस मतलब रूपांतरित चट्टानों के टूट फूट के कारण बनी हुई है। लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। इनमें मूल चट्टान से चॉकलेटी रंग के खनिज तत्व जैसे फेल्डस्पार, आल्विन के महीन कण पर पाए जाते हैं। इसी कारण इसका रंग जो है पीला दिखाई देता है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? तो अनेक प्रकार की चट्टानें जो है बनी होने के कारण इनमें गहराई, कणों की संरचना और उर्वरा शक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, यह मिट्टियां अत्यंत रंध्र युक्त होती है, अतः शुष्क एवं ऊंचे मैदानों में यह उपजाऊ नहीं होती है। ये मिट्टियां स्वभाव से अम्लीय प्रकृति की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस का अंश कम होता है। इसके बाद यह अत्यंत बारीक तथा गहरी होने पर ही उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, धान, अलसी, आलू, दालें और मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। क्षेत्रफल के वितरण से यह मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। यह देश के लगभग 18% भू क्षेत्र पर पाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार जो है मेघालय में पाई जाती है। अन्य जगहों में मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र तथा कर्नाटका में कुछ भागों में पाई जाती है। तीसरा मिट्टी आपका है काली मिट्टी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होता है? मिट्टियां ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से निकलने वाली पैट्रिक लावा के जम जाने से बनती है। इसका निर्माण जो है बेसाल्टिक लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। यह चिकनी लावा प्रधान और उपजाऊ मिट्टी है। इनकी विशेषताएं क्या क्या है? तो इसका रंग जो है गहरा और काला, कणों की बनावट घनी एवं महीन होती है। इसमें ह्यूमस, एल्युमिनियम, लोहा के टाइटेनिफेरस मैग्नाइट यौगिक के उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। अगला पॉइंट जो है आपका इसमें, इसकी जलधारा जो क्षमता है अधिक होती है। चिकनी होने के कारण जल के सूख जाने से इसमें दरारें फट जाती है। इसमें चूना, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसमें फास्फोरस, जीवाश्म मतलब ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। पठारी ढालों पर यह कम उपजाऊ होती है। वहाँ इसमें गेहूं, कपास, गन्ना, केला, ज्वार, चावल, तंबाकू, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, फल, सब्जियां आदि पैदा किए जाते हैं। अगला पॉइंट है एक क्षेत्रीय मिट्टी है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ये भी पूछता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नाम से भी जानी जाती है। यह मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इनका क्षेत्रफल और वितरण क्या है? तो इस मिट्टी का जो विस्तार है मुख्यतः महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में यह 60 मीटर से भी अधिक गहरी पाई जाती है। और कर्नाटक की काली मिट्टी में नमक कण भी मिले रहते हैं। चौथा मिट्टी जो है लैटराइट मिट्टी। कौन सा? लैटराइट मिट्टी। उत्पत्ति इन मिट्टियों का निर्माण जो शुष्क एवं नम्र क्रमिक मौसम वाले क्षेत्र में होता है, जहाँ सामान्यतः
200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। यहाँ मिट्टियाँ चट्टानों की टूट फूट और रासायनिक क्रिया से बनती है। अधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टानों का अपक्षालन होता है, जिसके फलस्वरूप बालू और चूने के अंश रिस कर नीचे चले जाते हैं एवं मृदा के रूप में लोहा एल्यूमिनियम के यौगिक बन जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या है? तो इनमें दो मिट्टियाँ प्रकार की होती हैं। इसमें पहला जो है पहाड़ियों में पाई जाने वाली मिट्टी, जो शुष्क एवं कम उपजाऊ होती है क्योंकि इनकी जलधारण क्षमता बहुत कम होती है। इसके बाद निम्न भूमियों पर पाई जाने वाली इस मिट्टी के नाम चिकनी और दोमट मिट्टी भी मिली होती है, जिससे इसकी जलधारण क्षमता बढ़ जाती है और अपेक्षाकृत यह अधिक उपजाऊ होती है। अगला पॉइंट आपका है, इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म में ह्यूमस भी नहीं पाया जाता है। चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है और अम्लीय मिट्टी होने के कारण ही इससे चाय की खेती की जाती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम एवं लोहे की प्रधानता पाई जाती है। मिट्टी अपक्षालन प्रक्रिया द्वारा भी प्रभावित कर रहती है। फलस्वरूप इसमें चूने का अंश क्षण कर बह जाता है। इस मिट्टी पर कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में काजू, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पहाड़ियों पर चाय और केरल और दक्षिणी कर्नाटक घाट पर कहवा पैदा किया जाता है। यहाँ ट्रैपिकोवा मतलब एक प्रकार की घास है, एक ट्रैपिकोवा, यह अन्य उष्णकटिबंधीय फसलें भी पैदा की जाती हैं यहाँ। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से मूंगफली, काजू, रबर, काफी, चाय और मसाले पैदा किया जाता है। इस मृदा का प्रयोग जो है मकान निर्माण प्रयोग में आने वाली ईंटों के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत मतलब राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मतलब रत्नागिरी, कोलावा, सतारा जिला, पश्चिम बंगाल आदि स्थानों पर पाई जाती है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो केरल क्षेत्र में। अगला मिट्टी जो है आपका पांचवा, पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टियां जो है पतली, दलदली एवं रंध्र युक्त होती है। पहाड़ी ढालों की तलहटी में छिद्रमय, बलुई एवं कम उपजाऊ टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है। इसमें इस मिट्टी में अच्छी किस्म की चाय, चावल, फल पैदा होते हैं और पश्चिम हिमालय के ढालों पर सामान्यतः उपजाऊ श्रेणी की मिट्टी मिलती है। अगला पॉइंट है, मध्य हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वनस्पति के अंशों की अधिकता के कारण यह उपजाऊ होती है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। मिट्टियां अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है मिट्टी का आपका छठवां, लवड़ी तथा क्षारीय मिट्टी। ये मिट्टियां जो है रेह मतलब ऊसर कल्लर नाम से भी जाना जाता है। इसमें रेह का जो ऊसर का कल्लर नाम से जाना जाता है, मिट्टियां रेह टाइप में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल की भूमि पर फैलने से इसका निर्माण होता है। अशुष्क जलवायु प्रदेशों में एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण वहां कोशिका कर्षण मतलब कैपिलरी एक्शन मतलब कोशिका कर्षण मतलब कैपिलरी एक्शन की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप इस मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है और यह दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, केरल तट पर सुंदरवन आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। कैल्शियम एवं पोटेशियम की अधिकता के कारण मृदा क्षारीय होती है। जिप्सम मिलाकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। सातवां है मरुस्थलीय मिट्टी। यह वास्तव में बलुई मिट्टी होती है। इसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह एक क्षारीय गुण वाली मृदा है। सिंचाई संसाधन उपलब्ध करवाकर इसे उर्वर
बनाया जा सकता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी पैदा किया जाता है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये 8वां जो है पीट या जैविक मिट्टी, ठीक है। यह मिट्टी जो है अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र होते हैं। यह मिट्टी रंग में काली एवं बहुत अधिक अम्लीय प्रकृति की होती है। मृदा में जीवाश्म के अंश पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, अतः इस मृदा में ह्यूमस अधिक होता है और इस मृदा में लोहे के अंश जो अधिक भी पाया जाता है। इस मृदा में फास्फोरस, एल्युमिनियम सल्फेट के अधिक होने के कारण यह पौधे के विकास हेतु हानिकारक होती है। इस मिट्टी में पोटास की कमी होती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, एलप्पी, अल्पुआ जिला जो उत्तराखंड पड़ता है, अल्मोड़ा जिला जो सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए मैप पे थोड़ा इसमें देख लीजिएगा आप लोग, जो वन मृदा का क्षेत्र है, देखिए ये वाला क्षेत्र जो है लगभग, ठीक है। उसके बाद जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र पाया जाता है आपका ये वाला, ये सब जो है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। इसके बाद लाल और पीली मृदा जो पाई जाती है आपका है, लाल और पीली वाला मृदा जो आपका है ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये लाल और पीली मृदा का है। उसका काली मृदा का जो लक्षण है ये वाला, यहाँ काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा का क्षेत्र ये है, ठीक। शुष्क मृदा जो है आपका पाया जाता है यहाँ वाला, ठीक है, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। इसके बाद मृदा के संगठन में सम्मिलित पदार्थ कौन कौन से, जैसे ह्यूमस कार्बन या कार्बनिक पदार्थ में लगभग 5 से 10% है। वहीं खनिज पदार्थ जो है लगभग 40 से 45% है। मृदा जल लगभग 25%, मृदा वायु लगभग 25%। प्राकृतिक वनस्पति के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है प्राथमिक पोषक तत्व फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। द्वितीयक पोषक में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर है। सूक्ष्म पोषक तत्व मैग्नीज, बोरान, आयरन, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम है। इसके बाद आपका आता है मृदा के पोषक तत्व पौधे में उनके कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तत्व एक साइड आपका कार्य, जैसे फास्फोरस मतलब पी से दर्शाते हैं जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रहण, शीघ्र फलों पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन यहाँ से दर्शाते हैं पृथ्वी वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन होता है। वही पोटेशियम के से इसको दर्शाते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पानी का उचित अवशेषण करने में। वही कैल्शियम सी से मतलब कोशिका संरचना एवं विभाजन से होता है। सल्फर यस प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक होता है ये दोनों। मैग्नीशियम Mg मतलब पौधे में लोहे के अवशोषण में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है इसमें। आयरन Fe मतलब श्वसन क्लोरोफिल उत्पादन में। मोलिब्डेनम मतलब OMO दलहनों में नाइट्रोजन और स्थिरीकरण में होता है। कोबाल्ट CO मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण। विटामिन B12 के निर्माण में है। सोडियम Na सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा खोलने में सहायक होता है। जिंक मतलब एंजाइम सक्रिय एवं प्रोटीन संश्लेषण में होता है। इसके बाद मृदा जो है, मृदा गठन के वर्ग एवं व्यास, एक साइड कड़ है और व्यास, जैसे बालू का 2.0 से लेके 1.0 मिलीमीटर होता है। वहीं बहुत मोटी बालू जो है 1.0 से लेके 0.5 मीटर होता है। मोटी बालू 0.5 से 0.25 मीटर, महीन बालू 0.25 से 0.10 मीटर, बहुत महीन बालू में 0.10 से 0.05 मीटर, गाद मतलब सील 0.05 से 0.002 मीटर, मिट्टी का क्ले मतलब 0.22 से 2 से कम मिलीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला चैप्टर जो हम लोग देखेंगे भारत में कृषि, ये अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं।